मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। अरे मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। भैया हम तो वो है जिनकी हौसले भी जिद्दी है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई आपके मोस्ट डिमांडेड वो क्या था कि स्ट्रेटेजी बताओ, रणनीति बताओ। तो इस में हम लोग क्या देखने वाले, आपके 10th मैथ्स की कंप्लीट रणनीति कि कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स की कौन सी चैप्टर से आएगी। क्योंकि आपको पता है कि जो रणनीति होती है ना, वो सीधा सीधा बोर्ड पेपर में छपने वाली। तो जो भी बताऊंगा आपको अच्छे से बताऊंगा, एक्सपीरियंस का कोडिंग बताऊंगा, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होने वाला है। बस एक चीज याद रखना, जो पूरे रणनीति बताऊंगा ना, वो 100% तो नहीं होने वाली पिछले साल की जैसे। रीजन ये कि एक क्वेश्चन जो है लगभग हर साल नया आता है, तो वो कौन से चैप्टर से हो सकता है मैं आपको हिंट दे सकता हूं। तो ये मान के चलो कि आपके 75 में 75 अगर लाना है तो इस वीडियो को पूरी तरीके से फॉलो आपको करना होगा। और जो स्मार्ट स्टडी बोलते हैं ना, वो आपका ये इसमें कंप्लीट होने वाला है। तो भाई आ जाओ सबके सब, जो बच्चे पास होना चाहते हो, जो 40 से 50 नंबर लाना चाहते हो वो भी आ जाओ, और जो 75 में 75 फोड़ना चाहते हैं वो भी आ जाओ। सब के सब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस आ जाओ। आ गए तो अब जो है हम देखते हैं इसके मेन पोर्शन पर। आपको बता दूं कि मैं 2023 में बताया था तो नंबर वाइज बताया था, 2024 में बताया तो आपको क्वेश्चन वाइज बताया था। तो इस साल जो है मैं चैप्टर वाइज बताने वाला हूं कि कौन से चैप्टर्स में आपको क्या प्रिपेयर करना होगा। हिंदी की मूल मंत्र थी शब्द चयन, इंग्लिश की मूल मंत्र थी स्पेलिंग। तो इसके मूल मंत्र है आपका लाने का, क्योंकि एक चीज जान लेना कि पिछले साल 2024 में दो बार एग्जाम हुआ, तब भी सबसे ज्यादा फेल कमबख्त इसी मैथ्स में हो रखे हैं सबके सब। और आपने पिछले साल की मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो देख रखे हैं ऑलरेडी, आपको पता है कि क्या सटीक बताया गया था, उसके बाद भी क्यों बच्चे पास नहीं हो पाए। एग्जैक्ट बताया था ये आएगा, फट से क्वेश्चन पेपर में उठा था, आप लोगों को मैं प्रूफ भी दिखाया हूं, है ना। तो इस चीज से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है, उस चीजों को समझो कि देखने से आप टॉप नहीं कर जाओगे, देखने से आपका पास नहीं हो पाओगे। आपको इसको रगड़ के फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें बता रहा हूं ना वो इतनी आसान नहीं, हवे हवे की बात नहीं है। वो हेडशॉट मारने गेम खेलने जैसा आसान नहीं है, कस्टम खेलने जितना आसान नहीं है। ये मैथ्स है और सबसे इजी भी है, आपको मैं बता दूं, क्योंकि कंफर्म होती है। हिंदी में कोई कंफर्म क्वेश्चंस नहीं होती, मैथ्स में होती है। साइंस में कोई कंफर्म क्वेश्चंस नहीं होती, मैथ्स में होती है। संस्कृत में कोई कंफर्म क्वेश्चंस नहीं होती, मैथ्स में होती है। जो बोल दिया जाएगा, जिस टॉपिक से आना है उसी टॉपिक से आएगा। तो बस आप तैयार हो जाओ आपके स्मार्ट स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो मैं कुछ चैप्टर 1 के हिसाब से करता हूं, चैप्टर 1 से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मेरा इस साल का प्लानिंग था, कुछ बच्चों का रिकमेंडेशन था इस पर, टॉपर लोगों से मैं पूछा हूं कि मैं क्या करूं इस साल के बच्चों के लिए। उन लोगों का कहना है कि आप चैप्टर वाइज बता दो भैया। तो देखो चैप्टर 1 से अगर मैं बात करूं, चैप्टर 1 की अगर मैं बात करूं, तो यहां मैं ब्लूप्रिंट देन क्वेश्चंस भी याद रखो। पेन कॉपी लेके बैठो, पेन कॉपी लेके बैठो। मैं क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस वाइज भी बताऊंगा, लेकिन आने वाले वीडियोस में। बट अभी चैप्टर वाइज बता रहा हूं क्योंकि प्रिपरेशन अभी करना है, ठीक है। क्वेश्चंस फॉर्मेट मैं बाद में बता दूंगा। अध्याय 1 की बात करें तो वहां से आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन आना है, 2 नंबर और 3 नंबर, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आपको। 4 मार्क्स या 5 मार्क्स या 6 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से नहीं पूछे जाना है। तो ब्लूप्रिंट यही होना है, 1 नंबर वाला आएगा, मतलब आपको छोटे छोटे प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। 2 नंबर और 3 नंबर वाला आना है। तो 2 नंबर और 3 नंबर वाला मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि आपको करना क्या है 2 नंबर और 3 नंबर के लिए। तो चलो भाई आ जाओ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, मैं आपको बता देता हूं कि क्या करना है, कि इस चैप्टर से आपको क्या क्या चीजें जो है करना होगा, वो भी कंफर्म वाली, ठीक है। तो पेन पेपर कॉपी लेके बैठो, स्क्रीनशॉट हो सके तो लेते चलेंगे, पूरे को नोट करते चलेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 से अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि आपको विजिबल हो पा रही, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से आएगा, P ऑफ 2 P ऑफ 0 निकालने वाला। तो इन सभी प्रश्नों को कर लेंगे। उसके बाद 2 नंबर में ऐसा प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको कि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल जो है आपको ज्ञात करना है। तो उसके हिसाब से उसका कोडिंग करेंगे। फिर तीसरा प्रश्न क्या बोला जा रहा है, बहुपदों इतना इतना से भाग करना है। तो देखो इसको मैं फास्ट बता रहा हूं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को अगर मैं डील किया ना तो वीडियो 50 मिनट से कम की नहीं बनेगी। मैं चाहता हूं कि आप बस स्क्रीन में देखते चले, इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते चलो। पूरे वीडियो
इसकी बात करूं ना, आपको डिटेल में मैं आपको निचोड़ 3.0 में करा दूंगा, डोंट वरी। अब 3 मार्क्स के लिए आपको इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है जितना आपके स्क्रीन पर विजिबल है, इसी के रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। मेरे हिसाब से इससे बाहर आपको लगभग नहीं पूछे जाने वाला, तो बस इन क्वेश्चंस को ध्यान से प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये रहा आपके चैप्टर 1 जो है खत्म, 2 नंबर और 3 नंबर की कहानी। अब अपन आते हैं किस पर भाई, अध्याय नंबर 2 पर। तो अध्याय नंबर 2 पे स्पेशल चीज क्या है, यहां से अगर मैं अध्याय 2 की बात करूं तो 1 मार्क्स की क्वेश्चंस लगभग नहीं आना है, मे बी रेयर केस में आ सकता है, सूत्र वगैरह उसका जो है तो थोड़ा सा देख लेंगे बस इसका, लेकिन बहुत ज्यादा चांस कम है इसका। आती किस में, 2 नंबर में भी नहीं के बराबर चांस है, 3 नंबर और सीधा सीधा 6 नंबर। तो कुछ ट्रिक लेते चलो, इस पर समझते चलो। 1 नंबर या 2 नंबर के लिए चांस बहुत कम है, चांस कम है, नहीं के बराबर है 1 नंबर के लिए। तो 2 नंबर के लिए थोड़ा सा है, तो वो 2 नंबर वाली क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं कि क्या आपको करना है। 2 नंबर में आपको सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कौन सी, कि समीकरण बनाने वाला। तो इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो 2 नंबर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहां पर है समीकरण बनाने के लिए कंडीशंस आपको क्लियर है, उसके छोड़ आपको नहीं देंगे। फिर नंबर 3 अंक के लिए आपको ऐसा देखो, समीकरण हल करने के लिए बोल सकते, तो आपको समीकरण हल करने आना चाहिए। फिर आपको देखो ये वाली प्रश्न इस तरीके से 3 अंक में पूछे जाते हैं, जैसे कि समीकरण के का मान ज्ञात कीजिए जब अद्वितीय हल हो, कोई हल ना हो, अनेक हल हो। ये तीनों कंडीशन के लिए आप कर लेना, किसके लिए, 3 नंबर के लिए। क्या क्या बोलो, समीकरण हल करने आना चाहिए, और के का समीकरण, के का निकाय वाला जो है ना, के का निकाय वाला, ये क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं उन प्रश्नों को आपको करना होगा। फिर बात करते हैं 6 नंबर के लिए, तो मैं आपको 6 से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दे रहा हूं। 6 नंबर के लिए आना है इस पार्ट से। तो 6 नंबर के लिए जैसे कि आपके पास स्क्रीन पर विजिबल आपको हो रही है, ये 8 प्रश्न, बस आप सभी प्रश्नों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये 8 की 8 प्रश्न अच्छे से पढ़ के जाओ, डेफिनेटली आपका जो है इस साल के लिए सफिशिएंट होने वाली है। फिर आगे बढ़ते किस पर भाई, अध्याय नंबर 3 पर। तो अध्याय 3 की बात करूं तो लाइन से आप लोग चीजों को समझते चलो। अध्याय 3 में आपको 1 मार्क्स के पूछे ही जाना है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 6 मार्क्स। तो इसमें 6 नंबर की मार्क्स के लिए आना थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम हो जाती, बट पिछले साल मैं इसमें से सिर्फ 4 क्वेश्चन, सॉरी 4 भी नहीं, 3 क्वेश्चन रिकमेंड किया था, और तीनों में से पहला ही क्वेश्चन जो रिकमेंड किया था वही का वही डायरेक्ट उठ के आया था। तो इस बार देखते हैं कि क्या आपको करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लेते हैं तीसरा पार्ट से। तो 1 अंक की क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, डोंट वरी। 2 अंक के लिए मैं बात करूं तो 2 अंक के लिए आप लोग क्या क्या करोगे, इसमें समीकरण के मूल ज्ञात करने वाला क्वेश्चंस करेंगे, यहां पर जैसे कि आपको विजिबल हो रही है। फिर आपको समीकरण को विभेदक ज्ञात करने वाली और मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति 2024 में ऑलरेडी आ रखा है, तो आप विभेदक ज्ञात करने और मूल ज्ञात करने वाला, इसी तरीके से प्रश्न को आपको करना होगा। उसी तरीके से समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है वाला क्वेश्चन करेंगे, और समीकरण बनाने वाला। तो और अगला आ जाता है जिनके मूलों का योगफल और गुणनफल निम्नलिखित है, ये। और 7वां में आ जाता है कि समीकरणों का गुणन खंडन करके मूल ज्ञात कीजिए। तो ये 7 टॉपिक है, अगर ये 7 टॉपिक कर लेते हो, अब देखो भाई रणनीति है तो पूरी तरीके से आपको क्या पढ़ना है ये चीजें क्लियर कराया जा रहा है। थोड़ी वीडियो लंबी बनेगी, बाकी से डबल टाइम में लगेगा, लगभग मैं तो बोलता हूं आपको 25 से 30 मिनट देना ही पड़ेगा इस वीडियो के लिए। देन आपका 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद रणनीति आपको मैं बता दे रहा हूं। फिर 6 अंक के लिए देखो, इस बार 5 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है, जितना 5 क्वेश्चंस को कर लो, क्योंकि मैं पूरा एनालिसिस के साथ आपको लगभग इसको बनाने में मुझे 7 से 8 घंटा लगा है पूरे एनालिसिस के करने की बाद, ठीक है। इसलिए इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लेंगे, और जो स्कूल में रिकमेंड कर रहे होंगे उन क्वेश्चंस को भी फॉलो कर सकते हैं। और कुछ और क्वेश्चंस अगर एड ऑन करना हो तो मैं एग्जाम से पहले आपको बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक। फिर अपन चलते हैं अध्याय 4 पर। अध्याय 4 की अगर बात करें, अध्याय 4 में आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 6 नंबर के लिए पूछना है। अगेन मैं पूरी चीजें बता देता हूं, 1 मार्क्स की वीडियो आएगी, आपको बता दिया जाएगा। 2 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर के लिए आपको क्या क्या करना है। तो अध्याय 4 की प्रश्नों को देख लो। यहां पर 2 नंबर के लिए इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि समांतर श्रेणी का nवां पद से संबंधित 10वां पद ज्ञात कीजिए, 5वां पद ज्ञात कीजिए, ऐसा mवां पद ज्ञात कीजिए। फिर ये वाली प्रश्न देखो, अगला क्या बोला गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9 और सर्वांतर दिया हुआ है, समांतर माध्य ज्ञात करने वाला, इस तरीके से 10वां पद। तो यही प्रश्न जो nवां पद की फॉर्मूला और समांतर माध्य वाली फॉर्मूला नोट करते चलो, क्योंकि मैं बहुत कम चीजों को यहां पर लिख रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं।
और दिखा रहा हूं आपको मोबाइल की स्क्रीन के थ्रू, ठीक है। अब 3 अंक के लिए बात करें तो 3 अंक के लिए आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रही है। ये 6 टाइप के ही प्रश्नों को, क्योंकि अब मैथ्स में याद रखना, मैथ्स में कुछ चीजों में नंबर चेंज हो सकती है, तो आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा कि नंबर अगर गलती तो भी हम कर ले। जैसे कि इस तरीके से 3 से विभाजन 2 अंक वाली तो वो क्वेश्चन 5 है तो 5 को 3 भी दिया जा सकता है। फिर इस तरीके से प्रश्न आपको करना पड़ेगा, योगफल का सूत्र आपको करना पड़ेगा, तो ऐसे ही प्रश्न लगभग आपका आना है। और 6 अंक के लिए 4 क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर से भाई, या तो पार्ट देखो, पार्ट 1 पार्ट 5 तक का अध्याय 5 जो है 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 6 मार्क्स, यहां तक का टोटल इतने में से आपको 20 अंक का प्रश्न पूछे जाना है। तो ये एक दूसरे के अथवा में हो सकते हैं, होंगे ही होंगे, मतलब एक तो प्रश्न 4 पार्ट से आएगा और एक तो प्रश्न इन दोनों में से 3 में से आ सकता है या किसी में से भी आ सकता है। 5वां पार्ट से 6 अंक के लिए नहीं के बराबर क्वेश्चन करना है, एक ही 2 क्वेश्चन है जो 6 अंक में पूछे जा सकते हैं, एक क्वेश्चन मुश्किल से, मैं उसको बता दूंगा। तो ये 4 पार्ट वाला आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो पा रही है। पार्ट 4 से आपको ये 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन कर लेंगे, लगभग पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, तो यही कुछ पूछे जाएंगे आपको, ठीक। फिर जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग का 5वां पार्ट से। तो 5वां पार्ट की अगर मैं बात करूं तो 2 अंक 3 अंक के लिए पूछे जाएंगे, तो उसको भी मैं करा देता हूं भाई आपके। देखो 5वां पार्ट से इस तरीके से, जैसे कि चतुर्थानुपाती वाले क्वेश्चंस कराए जाएंगे, x की मान के लिए ऐसा जब दिया है अनुपात समानुपात में तो उसको, फिर इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 3 अंक के लिए। तो 3 अंक वाली भी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर लगभग इसी में से ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाना है, ठीक है, इसलिए करके रखेंगे। और एक को 6 अंक के लिए एक ही है जो 2018 में आया था, उदाहरण है एक, उदाहरण नंबर आई थिंक 13 एग्जैक्ट है, मुझे याद नहीं है, मे भी 13 हो सकता है, अनुपात व समानुपात का है, तो वो आप कर देंगे, ठीक है। फिर अपन चलते, ये रहा एक यूनिट, इतना कर लेते हो तो आपको 20 अंक कंफर्म हो जाता है। बस इन चीजों को आपको अच्छे से फॉलो करना है। फिर आगे बढ़ते, ये पहला यूनिट हुआ। अब सबसे यो यूनिट वो इकाई जिसमें बच्चे को मतलब आसानी से, यहां से आप लोग जो सबसे आसान, मतलब जो बच्चे मैथ्स से डर लगते हैं ना, मैं उनको यही रिकमेंड करता हूं, भाई तू ना सिर्फ अध्याय 6 को पढ़ ले। अध्याय 6 जो है सबसे आसान है, और जिसको मैथ्स से डर लगता है, एकदम समझ नहीं आता, क्योंकि हम हर किसी को एक जैसे तो आंक नहीं सकते, तो वो लोग यहां पर आ जाओ। 1 2 3 4 सभी चैप्टर्स की वीडियो डली हुई है, आप लोग जो है प्रिपरेशन जो है कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, इस पार्ट से आना है। अध्याय 6 की बात करूं तो अध्याय 6 से आपका 1 अंक 2 अंक और 4 अंक वाला प्रश्न आना है। तो 1 अंक 2 अंक 4 अंक के लिए तो 1 अंक की क्वेश्चंस आप वीडियोस जो बताओ उसमें देखोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा, आपको वहां से कर सकते हो। 2 अंक और 4 अंक वाला बता रहा हूं। 2 अंक की अगर मैं बात करूं तो 2 अंक के लिए आपको इसमें से ढाल या प्रवणता भी नहीं लिख पाया सही से, ठीक, और दूरी, ये दूरी और रेखा का समीकरण, ये 3 टॉपिक है। ढाल या प्रवणता एक ही होता है, ढाल या प्रवणता, दूरी या रेखा का समीकरण, ये 3 टॉपिक में से मैं प्रश्न दिखा देता हूं आपको स्क्रीन पर। इन तीनों में से ही आपको करना है। जैसे कि आपको दूरी की क्वेश्चंस है, इतना क्वेश्चंस कर लो। ये नीचे में ढाल या प्रवणता की क्वेश्चंस है, इतना कर लो। फिर आपको क्या करना है, आपको ये 4 अंक की तो नहीं करना, दूरी रेखा से संबंधित क्वेश्चंस, ये ठीक है, इतनी क्वेश्चंस कर लो, आपका ये 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। अब 2 अंक के लिए 3 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा भाई, ऐसा तो नहीं है, और लगभग इसी में से आना है, बस सूत्र याद रखो। दूरी पूछ सकते हैं या प्रवणता पूछ सकते हैं या रेखा का समीकरण पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग 4 अंक के लिए। तो 4 अंक की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट से समदूरस्थ आना है, और समदूरस्थ नहीं आता है तो फिर ये आएगा रेखा का समीकरण से। रेखा का समीकरण में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार के क्वेश्चंस बता देता हूं। और इस पार्ट का मजेदार वाली बात यह है कि अगर इसको नहीं भी पढ़ोगे आप इस पार्ट से 4 अंक ले तो भी चलेगा, क्योंकि इसके अथवा में आना है अध्याय कौन से 7 का सिर्फ 4 अंक के लिए पढ़ना पड़ता है, और उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, आलेख को देखना है। अध्याय किसमें, 7 में, ये एक दूसरे के अथवा में आएंगे। तो इस पार्ट का सिर्फ ये छोटू को पढ़ो, मतलब आप एकदम परफेक्ट, आपको डर लगता है तब की बात कर रहा हूं। इसको चाहो तो पढ़ सकते हो या छोड़ सकते हो, क्योंकि ये दोनों में अथवा में आएगा। और आलेख बनाना आसान है, आलेख बनाने के लिए वीडियोस डाल दिया हूं मैं ऑलरेडी आपको कि एकदम आसान तरीके से कैसे बना सकते हो। तो ये चीजें कर लो, 4 अंक यहां से आपका कंफर्म हो जाएगा पूरे नंबर। और जब चैप्टर वाइज वीडियो देखोगे
देंगे तो ये 1 नंबर वाली भी हो जाएगा आपका। तो इतना चीजें आना है। समदूरस्थ वाली क्वेश्चंस मैं दिखा देता हूं आपको। तो इन प्रश्नों को आपको जो है करना होगा, ठीक है। ये 4 अंक वाला प्रश्न, 4 अंक के लिए ये रहा समदूरस्थ वाली क्वेश्चंस। फिर आपका लगभग ये क्वेश्चंस पूछे जाना है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 5वां है इस बार के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तिमाही पेपर्स देखा हूं बहुत से स्कूलों का। आप लोग तो एक ही स्कूल का देखते हो ना, मैं तो हजारों स्कूल के पेपर्स देखता हूं कि कैसे दे रहा है, कैसे पैटर्न में आ रहा है, तब जाके तो आपके लिए इस तरीके से वीडियो बना पाऊंगा ना। फिर मैं कौन सा चैप्टर बोला हूं, अध्याय 7। अध्याय 7 अगर कंफर्म करना है तो ये प्रश्न जैसे कि 4 अंक वाली आएगी और उस पार्ट के अथवा में आना, इन दोनों के अथवा में, तो यहां से आपको करना क्या पड़ेगा, जो 4 से 5 क्वेश्चंस देख पा रहे हो, 5 है, 5 में से एक क्वेश्चन आपका सीधा सीधा इस बार के बोर्ड एग्जाम में उठना है। तो ये 5 क्वेश्चन बस पढ़ के जाएंगे आप लोग, ठीक है। फिर अगला अध्याय पर चलते, 8 अध्याय पर। तो अध्याय 8 की बात करूं, अध्याय 8 में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 5 अंक के लिए क्वेश्चंस करना है। तो 1 अंक वाला और 5 अंक वाला ये आपका सीधा सीधा कंफर्म है कि प्रश्न क्रमांक, जैसे प्रश्न क्रमांक के हिसाब से बताता हूं ना, तो प्रश्न क्रमांक आपके कौन से में, 15 में या 16 में। अब 5 अंक वाला 2 ठो आती तो या तो 15 में होगा आपके सेट में, या तो 16 में आना है। और इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, आवर्ती, सावधि और प्लस में आयकर की गणना। याद रखो, आपका आवर्ती या सावधि में से एक प्रश्न उठ के आना ही है, और सावधि में से एक उठ के आना है, अथवा में रहता है। तो ये पूरी फुल एंड फाइनल स्ट्रेटेजी। अब इसके बाद भी अगर बेवकूफी करोगे, आवर्ती और सावधि को नहीं पढ़ोगे, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ है नहीं। सही बोलो, क्योंकि आना है मतलब आना है ना भाई। गारंटी किसी की फेल हो सकती है, लेकिन यहां वाली नहीं फेल होगी। याद रखना, आवर्ती सावधि का एक प्रश्न उठ के आना है, आयकर एक उठ के आना है, मतलब आना है, ठीक है। ठीक, तो चलो इसमें क्वेश्चंस बता देता हूं आपको। पार्ट 8 से क्वेश्चंस देख लो भाई कि क्या क्या करना है आपको। देखो कि जो भी क्वेश्चंस करना है इस साल के लिए मैं आपको पूरी तरीके से ला दिया हूं। आवर्ती की ये लगभग हर साल है, 18 की क्वेश्चन, 19, 20, 21, 22, 23, पूरा का पूरा 6 साल की क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है। ये पूरा प्रैक्टिस कर लो। लगभग इसी में माइनर चेंज करके, थोड़ा थोड़ा चेंज करके देते हैं, बस और कुछ नहीं। सावधि जमा खाता की क्वेश्चंस बहुत कम आई है, तो इसके लिए आपको मैं 4 क्वेश्चंस रिकमेंड करूंगा। ये चारों क्वेश्चंस पढ़ लो, देम श्योर है कि आपका हो जाएगा। और जिसको रिस्क नहीं लेना है तो वो आयकर की गणना पे जा सकते हो। तो आयकर की गणना के लिए क्वेश्चंस ऑलरेडी डाला गया है, मतलब एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं बताया जा सकता उसमें, ठीक है। तो बट आप ट्रिक सीख जाओ तो वो हो जाएगा। तो वीडियोस पूरी आप देख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं अध्याय किस पर भाई, अध्याय हम अब पहुंचते हैं 9 पे। 9 की बात करूं ना, तो 9 से आपका आना है 1 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 अंक वाला और सीधा सीधा 6 अंक वाला। फिर से 6 अंक वाला है। 6 अंक वाला है मतलब बोर्ड पेपर में आपको प्रश्न क्रमांक 17 में या 18 में यहां से दिखना है, और सीधा सीधा आपको उठ के आना है क्वेश्चंस यहां से, जो अभी मैं बताने वाला हूं। बस पेशेंस रखो थोड़ा सा। अब इसमें इसके लिए 2 अंक के लिए मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा करोगे, पूरक सूत्र वाला। पूरक सूत्र वाला 1 अंक की क्वेश्चन बता दूंगा। पूरक सूत्र वाले क्वेश्चन पहले देख लो स्क्रीन पर कि ये वाला, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो विजिबल, इस तरीका से ही क्वेश्चंस लगभग आना है आपके बोर्ड एग्जाम में। इसी तरीका से आप इन सब चीज को नोट करके रखो, स्क्रीनशॉट करके रखो, और एकदम डिटेल चाहिए सब चीजों को तो निचोड़ में हम देखने वाले भाई। सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, करा चुका हूं ऑलरेडी। अब बात आती है 2 अंक के लिए इतना क्वेश्चंस करेंगे, फिर 6 अंक वाला आएगा। तो 6 अंक में इस साल के लिए मेरे हिसाब से, पिछले साल को तो 4 ही ठो बताया था, 4 में से चौथा क्वेश्चन से उठा था, ठीक है। तो और इसके सॉल्यूशन भी पूरे के सॉल्यूशन डला हुआ है, मैं लिंक दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक। अब देखो इस साल के लिए जो 6 अंक के लिए क्वेश्चन है, आपको इसी में से ही आपको मैं कितना क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन बोल, 6 भी नहीं है, ऊपर का ये 5 क्वेश्चन कर लो। ऊपर का ये 5 क्वेश्चन करोगे, ये क्या हुआ, आ गए फिर से अपन, हाँ, ये 5 क्वेश्चंस में से ही आपको करना है। तो लगभग ये 5 क्वेश्चंस कर लो, 5 में से कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इतना करके रखो, 6 अंक आपका हो जाएगा। अब इस पार से मान के चलो, अरे त्रिकोण में तो भाई मोला बहुत डर लगता है, बोला भयंकर लगते, तो भाई अथवा में आएगा कौन सा पार्ट का, 10 पार्ट का। तो अध्याय 10 को पढ़ोगे, और अध्याय 10 में भी मैं सिर्फ 5 क्वेश्चंस आपको रिकमेंड कर रहा हूं, और उस पार्ट से बच्चों सिर्फ और सिर्फ 6 अंक के लिए आता है। तो 6 अंक के लिए आपको दिखा देता हूं क्वेश्चंस क्या क्या करना है। तो 6 अंक के लिए देखो ये 5 क्वेश्चंस बोला हूं, और ये 5 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है। अगर कुछ क्वेश्चन, 1 आध 2 क्वेश्चंस में भी बदला तो उसको बता देंगे, और देख लेना
तिमाही आपके अर्धवार्षिक में भी, मॉडल पेपर में भी, सब में यही क्वेश्चन लगभग आपका दिखने वाला है। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन में भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स है। अब यहां पर देखो ये अथवा में अगर उस पार्ट से 6 को पढ़ो या तो इस पार्ट से 6 को पढ़ो। अब भाई 10-10 क्वेश्चंस करके जाओगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ना आए उससे, इसलिए बहुत ध्यान से इसको करोगे। अब चलते हैं अध्याय 11 पर। ठीक है, अध्याय 11 की बात करो तो यहां भाई थोड़ा सा आप लोगों को इस पाठ में भटकना पड़ सकता है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम करा दे। पिछले साल जो बोले थे फटाफट वो ऊपर ऊपर का ही उठ गया था, बहुत लकी था, मैं अपने आप को लकी मानता हूं पिछले साल, कितनी अच्छी आए तो। लेकिन एक चीज का दुख लगता है कि भाई वीडियो इतने 17,000 80 18,000 20,000 बच्चे देखे थे, फेल कैसे हो गए बंदे। ठीक है, क्योंकि कंफर्म बताने के बाद, क्योंकि कई लोग को विश्वास नहीं होता, अपने आप ऊपर नहीं होता तो मेरे ऊपर काहेगा रहेगा, है ना। ठीक, तो चलो अध्याय 11 से आपका एक मार्क्स वाली क्वेश्चन आना है और 4 अंक वाला आना है। तो 4 अंक वाला आएगा मतलब अथवा में आएगा, इसलिए हमें बहुत ज्यादा टेंशन लेना नहीं है इसमें से। तो देखो जो क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, प्रमेय तो करना पड़ेगा। अध्याय 11 से प्रमेय, मेरे हिसाब से प्रमेय 1 और 2 को कर लो। 2 की चांस कम है, अभी तक एक बार भी नहीं आया, लेकिन 1 को तो कर ही लो। ठीक है, ये 2 प्रमेय हैं, उन दोनों प्रमेय को कर लो। फिर क्वेश्चंस जो है आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रही है, प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5 और नीचे एक ही क्वेश्चंस मान के चलो इधर, तो 7 प्रश्न है, मतलब 2 प्रमेय और 5 क्वेश्चंस, इतना कर लो, लगभग इसमें से श्योर हो जाएगा। और आपको फिर भी डर लग रहा है सर इतना में से अगर बाहर से आया, तो मैं इसकी अथवा वाला पार्ट बता रहा हूं ना भाई। अथवा आना है कौन से पार्ट से? अध्याय 12 से। तो अध्याय 12 से आना अगेन ये 1 मार्क्स की 3 क्वेश्चन और 4 अंक वाला एक क्वेश्चन। तो यहां से भी प्रमेय करना है, प्रमेय तो आना ही है। तो प्रमेय में एग्जैक्ट मेरे हिसाब से मुझे याद नहीं है, बट 10वां और 12वां, ठीक है, 10वां ये 12वां है। कौन कौन सा प्रमेय वो स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूं। ये सिद्ध कीजिए कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग वाला, और सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो है बराबर होती है। ये दोनों में से कोई एक उठ के आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, सीधे सीधे इस बार के एग्जाम में, या दोनों का दोनों उठ सकता है। 4 प्रमेय रिकमेंड कर रहा हूं, 4 का 4 प्रमेय कर लो, या 5 प्रमेय टोटल। ठीक है, इसमें से 2 को नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये कर लो। तीसरा प्रमेय यहां पर प्रमेय नंबर 13 है आपके बुक में, वो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो, उसना कर लो। और इस पार्ट से ये 3 क्वेश्चंस, तो यहां से भी 6, वहां से 7, इतना कर लेते हो तो देम श्योर है कि आपका यहां से 4 नंबर वाली जो है उठा सकते हो। ठीक, ये तो रहा 12वां प्रश्न तक, 12वां पार्ट तक पहुंचे। अब पहुंचते हैं अध्याय 13 को। अध्याय 13 में 5 अंक का आना है, और अगेन इसके मतलब ये प्रश्न 15 और 16 में होने वाला है, या तो 15 प्रश्न में होगा या तो 16 में होगा। अध्याय 13 से 3 टॉपिक करना है, वो तो क्या है? अंतः वृत्त, और क्या करना है? परिवृत्त और समरूप त्रिभुज। ये तीनों में से 2 ठो उठ के आना है सीधा सीधा, ये मान के चलो। क्वेश्चंस करा देता हूं, क्वेश्चंस दिखा देता हूं, तो देख लो भाई आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस आ गई है। इतने ही क्वेश्चंस जितना आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है, लगभग 9 क्वेश्चंस है। 9 में से सीधा सीधा आपको 2 ठो उठ के आना है, और इसी टाइप का क्वेश्चंस आना है। तो आप पूरा बस करके रखो, अंतःवृत्त, परिवृत्त, समरूप, ये गारंटी की भी गारंटी है। ठीक है, किसी की गारंटी फेल हो सकती है, मैं किसकी बात कर रहा हूं वो पता है आपको, हमारी तो नहीं होने वाली। ठीक, तो ये देखो ये होने वाला है, बहुत इजी है। अध्याय पहुंचते हैं किस पर? अध्याय 14 पे पहुंचते हैं। अध्याय 14 की बात करूं तो आपका आना है भाई अध्याय 14 से 1 मार्क्स और 3 मार्क्स वाला प्रश्न। तो 1 नंबर वाला तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बट जो 3 अंक वाली क्वेश्चंस है, 3 अंक वाली क्वेश्चंस चलो आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। लगभग इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाना है। ये 4 क्वेश्चंस है, ठीक है, ये चारों क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, फिर निश्चिंत रहो, रेयर केस में ही बाहर आ सकते। 3 अंक वाले अथवा में नहीं रहेगा, इसलिए अच्छे से करना पड़ेगा। अगर 1-2 क्वेश्चंस बढ़ाना रहेगा तो मैं आपको बिफोर एग्जाम बता दूंगा, डोंट वरी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और अच्छे से पूरी चीजों को मैं बता चुका हूं कि हम कब क्या करने वाले हैं, हर एक चीजों को फॉलो करते हुए चलो। ठीक, अब चलते हैं किस पर? अध्याय 15 को। अध्याय 15 की अगर बात करूं तो चलो आ जाओ स्क्रीन पर देखो। अध्याय 15 में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स की क्वेश्चंस आना है। भाई ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको मैक्सिमम एफर्ट लगाना पड़ेगा। ऑल फॉर्मूला को
घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इतने का पूरे फॉर्मूला को तो पहले घोल के पी जाओ इस चैप्टर के लिए, क्योंकि यहां पर ऐसा है पूरे गणित में जिसमें मैं कंफर्म नहीं बता पाता या कोई भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कभी भी कुछ भी उठ जाता है यहां से। ठीक है, तो फिर भी हम कुछ क्वेश्चंस आपको रिकमेंड कर देते हैं। चलो आ जाओ मोबाइल स्क्रीन पर देख लेते हैं। देखो ये 3 अंक वाली क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर पूरा लगभग इसी में से आना है। ठीक है, फिर बोल सकते हैं आपके 4 अंक वाला क्वेश्चंस, तो ये इतना करके रखो। मैं तो बोलूंगा इस पार्ट के लिए पूरा का पूरा बुक का जितना भी प्रश्न वाली है, 4 प्रश्न वाली है, चारों का चारों पढ़ डालो, पूरा उदाहरण पढ़ लो, क्योंकि यहां से रिस्क नहीं लेना है इसमें। अगर आपकी टारगेट अच्छी है तो मेरी बात मानो, रणनीति वीडियो इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूँ, पूरा पढ़ के रखो, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता इस चैप्टर में। ठीक है, और जितना क्वेश्चन मैं रिकमेंड किया हूं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उसको तो करोगे ही करोगे। फिर हमारा आता है कौन सा, अध्याय 16। अध्याय 16 एकदम लास्ट पार्ट है, और लास्ट पार्ट में 1 अंक वाला नहीं करना है आपको, 2 और 4 करना है, और 2 और 4 भी यहां से एकदम कंफर्म है, एक नहीं है ऐसा वाला नहीं है। 2 अंक के लिए बात करूं तो क्या आना है, समांतर माध्य, या इसी को क्या नाम से जानते हो आप लोग, औसत, या माध्यिका, या बोल सकते हैं बहुलक। ये तीनों में से एक आना है, और इसी तीनों में से 4 अंक के लिए भी आना है। ठीक है, 2 अंक के लिए भी एक ठो आना है और 4 अंक के लिए भी आना है, तो करना ही है आपको। तो जो जो क्वेश्चंस करना है मैं आपको बता देता हूं। आज मोबाइल की स्क्रीन पर देख लो, यहां पर अध्याय 16 की बात करूं तो पूरा का देखो, समांतर माध्य, औसत ज्ञात करने वाला जितना प्रश्न आपको विजिबल हो रही है ये कर लो, माध्यिका की क्वेश्चन है, बहुलक की नंबर बदला जा सकता है बस, लेकिन काम आपको वही करना है। पूरी वीडियो सॉल्यूशन वीडियो डली हुई चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, मैं लिंक पूरे का डालने का कोशिश करूंगा। 4 अंक के लिए आपको बोल चुका हूं कि 4 अंक के लिए समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक, इनमें से 2 ठो आएगा और 1 ठो बनाना है। बहुलक माध्यिका बनाना सीख जाओ, आपके लिए बहुत इजी वे पे बना के रखा हूं वीडियोस, तो जहां से आपको हेल्प हो पाएगा। तो ये रहा पूरे आपके किसका भाई, गणित का स्ट्रेटेजी, मतलब रणनीति की कौन से चैप्टर में क्या क्या करना है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं डायरेक्ट रणनीति वीडियो में ही क्वेश्चंस बता रहा हूं, वरना मैं क्वेश्चंस नहीं बताता था, सिर्फ टॉपिक बताता था। इस बार हमारी क्या निचोड़ आना है, तो निचोड़ में जो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे थे क्वेश्चंस, उसको डिटेल वीडियो आएगी, सॉल्यूशंस वीडियो आएगी, तो उसका आपको हेल्प हो पाएगा। अब एकदम से कूद मत पड़ना कि सॉल्यूशन, क्योंकि मुझे पता है भाई, जब मैं PYQ करवाया हूं ना, PYQ में पूरा का पूरा प्रश्न सॉल्व करवाया हूं, और इतनी मेहनत से मैं एक 1.5 घंटा की वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, और उसमें से देखेंगे 150 बच्चे भी, तो बहुत बुरा लगता है। क्या कर रहा हूं लगता है, किसको पढ़ा रहा हूं, पत्थर को पढ़ा रहा हूं ऐसा लगता है, सोच सकते हो, इतनी बुरी लगती है। उसके बावजूद भी नहीं, जो देख रहे हैं उसको, उसके लिए करेंगे करके हम आते हैं, तो भाई डेफिनेटली। और ये रणनीति वीडियो भी बहुत बड़ी है, कुछ बच्चे तो यहां तक देख भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि उतना टाइम नहीं है छत्तीसगढ़ के बच्चों के बाद कि किसी वीडियो को देख पाए, इसलिए हम लाइव भी नहीं आते। ठीक है, तो ये रहा रणनीति वीडियो। खैर छोड़ो, बस तैयारी पे ध्यान दो, और बेहतर वे पे जैसा बताया गया उसी तरीके से पूरी चीजों को फॉलो करो, और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसे लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, और अगेन वही चीज अपने क्लास टीचर तक जरूर शेयर करेंगे इसे। ठीक।